अब तक बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान 8 बार टल चुका है, लेकिन अभी तक किसी को ये भनक तक नहीं लग पाई है कि आखिरकार बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। ऐसा बीजेपी में पहली बार हुआ जब किसी अध्यक्ष के कार्यकाल को इतना लंबे समय के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। जेपी नड्डा पिछले साल ही रिटायर्ड हो चुके थे, लेकिन तब लोकसभा चुनाव का हवाला देकर उनके कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया गया। उसके बाद हरियाणा चुनाव का हवाला दिया गया और फिर दिल्ली के चुनाव का हवाला दिया गया, लेकिन अभी तक बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि विपक्ष भी बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर इतनी ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है और लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहा है। ऐसे में सभी के जहन में बस यही सवाल है कि आखिरकार नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर, उनके नाम को लेकर इतनी ज्यादा देरी क्यों हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि बीजेपी के पास ऑप्शन तो काफी सारे हैं, लेकिन बीजेपी इस बार सबको चौंकाना चाहती है, जैसा कि तमाम राज्यों में बीजेपी ने करा। चाहे आप बात राजस्थान की करें या फिर मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा की, सभी राज्यों में बीजेपी ने सबको चौंका दिया। ऐसे में बीजेपी इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर भी सबको चौंकाना चाहती है। वैसे तो यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, तमाम ऐसे नाम हैं जो आगे चल रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी इन नामों से अलग हटकर भी सोच सकती है। नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। चर्चा है कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि संघ, मोदी, शाह तीनों ये चाहते हैं कि अध्यक्ष किसी ऐसे चेहरे को बनाया जाए, किसी ऐसे इंसान को बनाया जाए जो पार्टी के साथ साथ संघ को भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करे, और योगी आदित्यनाथ उस नाम के लिए बिल्कुल सटीक बैठते हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का नाम भी काफी ज्यादा आगे चल रहा है, और सबसे बड़ी वजह यह है कि योगी आदित्यनाथ के सर पर संघ का पूरी तरह से हाथ है। ऐसे में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के जो चांसेस हैं काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से लगातार अगर देखा जाए, योगी आदित्यनाथ जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं अपनी कुर्सी को लेकर। हाल में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 2027 में मैं ही मुख्यमंत्री क्यों, कोई और भी मुख्यमंत्री बन सकता है। और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि राजनीति मेरे लिए परमानेंट जॉब नहीं है, वास्तव में मैं हूं तो एक योगी ही। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के इन बयानों को यहाँ पर इन बातों से भी जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ को केंद्र की तरफ से एक सिग्नल मिल चुका है। यहाँ पर चर्चा है कि 2027 में बीजेपी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बदल सकती है। उसके पीछे की भी एक बड़ी वजह यह है कि 2029 में योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी माना जाता है। आपको याद होगा कि 30 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी संघ के कार्यालय गए थे और वहां पर उन्होंने मोहन भागवत से मुलाकात करी थी, और मोहन भागवत उसके बाद उत्तर प्रदेश के काशी दौरे पर हैं, और काशी दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि गुप्त मीटिंग की भी खबर थी कि दोनों के बीच एक गुप्त मीटिंग हुई थी, लेकिन देखिए इसका कोई औपचारिक ऐलान जो है वो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर चर्चा यही थी कि यहाँ पर मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की एक गुप्त मीटिंग भी हुई है। ऐसे में इन्हीं संकेतों के साथ योगी आदित्यनाथ का जो नाम है वो काफी ज्यादा आगे नजर आता है। वहीं अभी संसद के अंदर अमित शाह ने भी एक बात कही थी जिस पर गौर करनी जरूरी है। अमित शाह ने कहा था कि 2027 में योगी आदित्यनाथ रिपीट कर रहे हैं। ऐसे में अमित शाह ने यह तो क्लियर कर दिया कि 2027 का जो चुनाव है वो योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही लड़ा जाएगा। लेकिन जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ, चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नाम पर लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया गया। राजस्थान में भी ठीक यही देखने को मिला। सबको लग रहा था कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया गया। वहीं अब उत्तर प्रदेश को लेकर भी सभी लोग ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह गौर करना भी जरूरी है कि योगी आदित्यनाथ 2029 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। ऐसे में बीजेपी और संघ दोनों योगी आदित्यनाथ को अब केंद्र में लेकर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी संभालें, और 2029 में जब उनका नाम आगे किया जाए तो किसी भी दिक्कत का सामना यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को ना करना पड़े।